हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीएस का फॉर्म फिल करना सीखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीएस बोलते हैं, इसका सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो ये पूरा फॉर्म आपको ब्लू पेन से फिल करना है और कैपिटल लेटर में आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट माई प्रान इन हिंदी। यदि आपको जो प्रान कार्ड होता है वो हिंदी में प्रिंट कराना है तो आप लोग यहाँ पर येस पर टिक करेंगे, अदर केस में हम लोग नो पर टिक करेंगे। यदि हम लोग नो पर टिक करते हैं फिर हमारा जो प्रान कार्ड आएगा वो इंग्लिश में प्रिंट होकर के आएगा। इसके बाद देखिए आगे हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यदि आप लोग सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फर्स्ट वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के केस में सेकंड पर हो जाएगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले पर टिक करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है। फर्स्ट नंबर में हमें लोगों को यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। मेल के केस में तो श्री रहेगा, फीमेल के केस में श्रीमती और कुमारी। यदि फीमेल अनमैरिड है, कोई लड़की है तो कुमारी हो जाएगा, मैरिड के केस में श्रीमती पर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जिन जिन चीज़ों के आगे स्टार मार्क है ये इस तरह से, वे मैंडेटरी है, वे चीज़ें आपको ज़रूर फिल करनी है। अदर डिटेल को आप लोग स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना अप्लीकेंट नेम डालना है। मेरा नाम रवि कुमार है तो मैं यहाँ पर हर एक बॉक्स के अंदर एक लेटर फिल करूँगा, इस तरह से रवि लिख दूँगा। यदि आपका मिडल नेम और लास्ट नेम है तो एक बॉक्स छोड़कर आपको मिडल नेम लिखना है, इसके बाद आपको लास्ट नेम लिखना है। मेरा नाम रवि कुमार है तो मैं इस तरह से यहाँ पर रवि कुमार इसमें फिल करूँगा। आगे देखिए फादर नेम, आगे हम लोग फादर नेम लिखेंगे। मेरे फादर का जो नाम है वो है रमेश कुमार, तो हम लोग यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मदर नेम, तो आपको यहाँ पर अपनी मदर का नेम फिल कर देना है। इसके बाद देखिए आइदर फादर्स और मदर्स नेम इज़ मैंडेटरी, तो आपको जो प्रान कार्ड होता है उसके ऊपर फादर नेम प्रिंट कराना है या मदर नेम प्रिंट कराना है। तो मुझे फादर नेम प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स पर जो है टिक कर दूंगा। देन है डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को इस फॉर्मेट में डाल देनी है, डेट, मंथ और ईयर। तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करूँगा। तो आपके केस में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, तो जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है उस प्लेस का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना। यदि आप लोग विलेज से हैं तो विलेज या वीपीओ करके लिख देना, और जो आपका एड्रेस है जैसे सिटी वगैरह में हुआ है तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। आगे है कंट्री ऑफ बर्थ, तो कंट्री ऑफ बर्थ में हम लोग यहाँ पर इंडिया लिखेंगे। इसके बाद आगे है जेंडर, तो मेल के केस में फर्स्ट वाले बॉक्स पर टिक करेंगे, फीमेल का नेक्स्ट बॉक्स दिया है, फिर ट्रांसजेंडर का है। आगे है यहाँ पर देखिए नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में हम लोग लिखेंगे इंडियन। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर जो यदि आप लोग अनमैरिड हैं तो फर्स्ट वाले पर टिक कर देना, और मैरिड के केस में सेकंड पर हो जाएगा, विडो या विडोवर के केस में थर्ड पर, और डाइवोर्सी के केस में लास्ट वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। स्पाउस नेम, यदि कोई मैरिड है तो उसके लिए यहाँ पर ये स्पाउस नेम फिल करना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है पेन, तो यहाँ पर आप लोगों को अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है।
अभी मैं यहाँ पर ये डमी डिटेल फिल कर रहा हूँ। आपको जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद है देखिए एनुअल इनकम। तो आपकी जो भी सैलरी है उसके हिसाब से जो आपकी एनुअल इनकम बनती है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। मेरी इनकम जैसे 1 से 5 लाख के बीच में है तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स पर टिक करूँगा। आगे है देखिए यदि आप लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो फर्स्ट वाले बॉक्स पर टिक कर देना है, रिलेटेड है तो सेकंड से, अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है। इसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी है। यदि आप लोग देखिए पासपोर्ट की डिटेल फिल करते हैं तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डिटेल डाल देनी है। इसी तरह से यदि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस को एज ए आईडी प्रूफ यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट डाल देनी है। गवर्नमेंट आईडी कार्ड के लिए यहाँ पर डिटेल फिल होगी। वोटर कार्ड के लिए आप लोग यहाँ पर डिटेल डालेंगे। इसका जो वोटर कार्ड का नंबर होता है वो आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। यदि देखिए यहाँ इसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार में आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल हो गई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद आता है हमारा एड्रेस। एड्रेस में देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो भी एड्रेस है जैसे हाउस नंबर 1 2 3 जो भी आपका है इस तरह से। इसके बाद देखिए विलेज से हैं आप लोग तो विलेज का नाम आप लोग डाल देना, और सिटी से हैं तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप लोगों को इस तरह से डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग हाउस नंबर वगैरह डाल देना या लैंडमार्क डाल देना। ये यहाँ पर VIL लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को विलेज का नेम डाल देना है। आगे है डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो मेरा स्टेट हरियाणा है, आपका जो भी स्टेट है वो आप लोगों को यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। कंट्री में हम लोग इंडिया डालेंगे। पिन कोड में आपका जो भी पिन कोड है वो आप लोग यहाँ पर डाल देना। इसके बाद 4th नंबर पर है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर सबसे पहले है मोबाइल नंबर, तो ये 91 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आगे चलते हैं बैंक डिटेल। तो 5th नंबर के अंदर डलेगी हमारी बैंक की डिटेल। तो यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो फर्स्ट वाले बॉक्स पर टिक कर देना है, करंट अकाउंट के लिए सेकंड वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर देखिए बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद है बैंक नेम, तो जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो इस तरह से यहाँ पर बैंक का नाम फिल हो जाएगा। SBI लिख देना आप लोग शॉर्ट में, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद IFSC कोड है, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। 6th नंबर पर हम लोगों को भरनी है नॉमिनी की डिटेल। तो नॉमिनी डिटेल में देखिए सबसे पहले हम लोग नॉमिनी का नाम डालेंगे। अब जैसे मुझे नॉमिनी बनाना है अपने फादर को, तो मैं यहाँ पर नॉमिनी नेम में अपने फादर का नाम फिल करूँगा। इसके बाद रिलेशनशिप में फादर लिखूँगा। एक मिनट रुकिए। एज में देखिए यहाँ पर मैं एज फिल कर दूंगा, जो भी आपके फादर की एज है वो लिख देनी है आपको।
यदि आप लोग किसी माइनर को नॉमिनी बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी और नीचे उसके गार्जियन का नाम, मतलब जो उसका पालन पोषण कर रहा है या जो उसकी देखभाल कर रहा है उसका नाम यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में इफ़ नॉमिनी इज़ माइनर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनर के केस में ये दो चीज़ें यहाँ पर फिल करी जाएंगी। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पर आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर में लगाती है या म्यूचुअल फंड में वो पैसा एक तरीके से लगता है। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर लगाना है। ज़्यादातर केस में जो है हम लोग को यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो है यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स पर हम लोग टिक करेंगे। 3 पेंशन फंड SBI, UTI, LIC एंड डिफॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगेगा। इसके बाद 8th नंबर पर हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे। 9th नंबर पर ये जो फॉरेनर के लिए यहाँ पर ये डिटेल भरनी होती है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं फिल करनी है। यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप लोग अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे। आज जैसे 12 तारीख है, 12/4/2025, तो यहाँ पर मैं आज की डेट डाल दूंगा। पैलेस में आपका जो भी पैलेस है वो आप लोग यहाँ पर उसका नाम डाल देना। फिर दोबारा से आप लोग को यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे नीचे। यहाँ पर देखिए 11वें नंबर में डिक्लेरेशन बाय नोडल ऑफिस, तो नोडल ऑफिस की डिटेल यहाँ पर डलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है। मेरी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 28 दिसंबर 2024 की, आपके केस में जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट कर लेनी है। अलग अलग उसमें अलग अलग होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो होगी। तो मेरी जो क्या नाम है रिटायरमेंट की डेट है वो है 31 जनवरी 2060 के आसपास है, 54 या 60 जितनी भी, अभी एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है। तो वो आपके डिपार्टमेंट वाले ही बता देंगे, उसमें से आपको वहाँ पर देख करके डिटेल फिल कर देनी है। अब देखिए इसके बाद प्रान नंबर तो आपके पास है ही नहीं, मतलब ये उसकी डिटेल है जो जिस अधिकारी के अंडर आप लोग काम करेंगे या काम करते हैं। नेम ऑफ ऑफिस, तो मेरे जो ऑफिस का नाम है वो ESI डिस्पेंसरी है। आपके केस में जो भी डिपार्टमेंट का नाम है वो आप लोग मतलब ऑफिस का नाम डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर आपका ऑफिस है उसकी डिटेल डल जाएगी। फिर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो मेरा डिपार्टमेंट है ESI हेल्थ केयर। आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। मिनिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मेरा डिपार्टमेंट आता है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। इसके बाद है DDO रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो आपके सीनियर हैं या जिसके अंडर में आप जॉब करते हैं उनसे पूछ करके आप लोगों को डाल देना है। यहाँ पर जो है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर तो DDO रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ पर आएगा उनका DTO का या PAO CDDO। तो ये यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है, जो आपके अधिकारी हैं वो यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे या आप उनसे कंसल्ट करके डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है वो नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर उसकी स्टैंप लग जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे हम लोग नीचे। ऑथराइज पर्सन का जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद DDO का नाम आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आपके DDO हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में जैसे मेरी मिनिस्ट्री है लेबर, आपके केस में जो भी है
वो यहाँ पर आ जाएगा। डेट, जिस डेट को ये फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डल जाएगी। इसके बाद देखिए नीचे है एक्नॉलेजमेंट में, ये आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, और जिस डेट को रिसिप्ट आपको मिलेगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए सेम डेट को आपको रिसिप्ट मिल गई है तो सेम डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने इस फॉर्म के अंदर इतनी ही डिटेल फिल करनी थी। तो इस तरह से हम लोग एनपीएस का फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। यदि फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एनपीएस का फॉर्म फिल करना सीखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।